हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे ड्रीम फोक्स सर्विसेज लिमिटेड के बारे में और उसके कुछ क्वार्टर के रिजल्ट भी शॉर्ट में डिस्कस करेंगे और सितंबर 24 के रिजल्ट इसके आ चुके हैं, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और अपना मन बनाएंगे कि आगे हमें इसमें बारे में क्या करना चाहिए, क्या हमें होल्ड करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, और मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊंगा इसके बारे में। अगर ड्रीम फोक्स के बारे में शॉर्ट में जानते हैं तो ये एक बीच की कड़ी होती है किसके जो एयरपोर्ट में कुछ सर्विसेज होती हैं। मेनली अगर इनका रेवेन्यू की बात करते हैं तो लाउंजेस से आता है। जो लाउंजेस होते हैं और जो कार्ड इशुअर होते हैं, कार्ड इशुअर इन द सेंस जैसे एचडीएफसी बैंक के कार्ड्स हो गए, एसबीआई कार्ड्स हो गए, या एक्सिस बैंक के कार्ड्स हो गए, या आईसीआईसीआई बैंक के कार्ड्स हो गए। तो इन जो कार्ड इशुअर के जो कस्टमर्स होते हैं उनको ड्रीम फोक्स क्या करती है, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में अराउंड ₹1 से लेकर ₹21 तक आपको खाली स्पेंड करना पड़ेगा और इनके जो लाउंजेस होते हैं उनमें आप जाके सर्विसेज ले सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि स्पा की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अभी इन्होंने गोल्फ की भी सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है। इसके अलावा मीट एंड असिस्ट की सर्विस होती है, यानी कि अगर आपके पास काफ़ी सारा लगेज है और बेबी भी है तो आप जाके इनकी सर्विसेज ले सकते हैं। ये सारा का सारा लगेज आपसे ले लेंगे और आपका लगेज सीधे आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचा देंगे। तो चलिए कंपनी के थोड़े से फाइनेंशियल भी हम लोग देख लेते हैं। अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करते हैं तो 2451 करोड़ रुपीस का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करते हैं तो 462 चल रहा है। स्टॉक पी की बात करें तो 34 का चल रहा है। इंडस्ट्री पी इसका 33.35 है। आरओसी 46% अच्छा खासा, आरओई भी 35% है, अच्छा खासा है। डेट टू इक्विटी की बात करते हैं तो 0.19 है, यानी कि काफ़ी कंट्रोल में करके रखा हुआ, क्योंकि ये एक असेट लाइट बिजनेस के अंडर में आता है। पीजी रेशियो देखें तो 0.98, यानी कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से इतना महंगा भी नहीं मिल रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करते हैं तो 7%, जो कि धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर इस कंपनी की बात करते हैं तो ये असेट लाइट बिजनेस है। ऐसा नहीं कि कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उनको स्थापित करना है या कोई कैपेक्स करना है, तो ये एक असेट लाइट बिजनेस आता था, जो कि इसकी एक खासियत बन जाता है। प्लस ये कंपनी एक मोनोपोली कंपनी है, इसका ही अप्रॉक्सीमेटली सारा मार्केट शेयर है इस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करने में। कुछ और प्लेस इनके पास बहुत ही कम मार्केट शेयर है, तो इस कंपनी को मोनोपोली कंपनी बोला जा सकता है। और इसी के चलते जब इस कंपनी का आईपीओ आया था उसके बाद इस कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया था, स्टॉक बहुत ऊपर चढ़ गया था। लेकिन उसके बाद से जैसे इनके ऑपरेटिंग मार्जिन कम होते गए इनके पार्टनर की वजह से, जिन्होंने इनके मार्जिन को काफी कम कर दिया, उसी के चलते अभी स्टॉक में हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो चलिए इनके मार्च क्वार्टर के रिजल्ट, जून क्वार्टर के रिजल्ट और सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। अगर इस कंपनी के मार्च क्वार्टर के रिजल्ट को शॉर्ट में डिस्कस करते हैं तो सेल्स में इन्होंने डिसेंट ग्रोथ दिखाई थी, लेकिन प्रॉफिट में चाहे वाई ऑन वाई हो चाहे क्वार्टर क्वार्टर इन्होंने डिग्रोथ दिखाई थी। यानी कि बोल सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट मेन होता है, दोनों ही वाई ऑन वाई और क्वार्टर क्वार्टर में इन्होंने अपना डिग्रोथ दिखाया था। तो यहाँ से स्टॉक पे प्रेशर आना स्टार्ट हो चुका था। अब अगर शॉर्ट में बात करते हैं जून क्वार्टर के रिजल्ट की बात, तो जून क्वार्टर में उन्होंने अगेन सेल्स में डिसेंट ग्रोथ दिखाए थे, लेकिन अगर प्रॉफिट की बात करते हैं उसमें भी वाई ऑन वाई तो उन्होंने अच्छा ग्रोथ दिखाया था, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर इन्होंने डिग्रोथ दिखाया था। और उसके बाद से इनका ऑपरेटिंग मार्जिन भी धीरे धीरे कम होने लग गया था। स्टार्टिंग में अगर इनके ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें 9 to 10% हुआ करता था, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे घटते घटते अभी जून क्वार्टर में 7% का इनका ऑपरेटिंग मार्जिन हो गया, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत बड़ी निगेटिव बात है। क्योंकि अगर ऑपरेटिंग मार्जिन ऐसे ही कम होता जाएगा और काफी कम रहेगा, 7% का ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा कम ही होता है, तो ये प्रॉफिट भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे से बढ़ा नहीं सकते हैं। तो अब चलिए इनके सितंबर 24 के रिजल्ट आ चुके हैं, उसको भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इस कंपनी ने कैसा अपना प्रदर्शन किया, और उसके बाद मैं अपना पर्सनल व्यू भी बताऊंगा कि इस कंपनी में हमें अब क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले सेल्स को अगर डिस्कस करें तो सितंबर 23 में 282 करोड़ से बढ़ के जो सेल्स है 317 करोड़ हो चुकी है, जो कि 12% का एवरेज ग्रोथ है। बहुत बुरा तो नहीं बोला जा सकता, डिसेंट ग्रोथ बोला जा सकता है। यानी सेल्स में तो ये कंपनी ठीक ठाक कर रही है अभी भी। उसी तरीके से अगर क्वार्टर क्वार्टर देखा जाए तो जून 24 में 321 करोड़ से थोड़ा सा घट के 317 करोड़ सितंबर 24 में हो चुकी है, जो कि एक -1% का ग्रोथ दिखाता है, यानी 1% की डिग्रोथ है। तो यहाँ ओवरऑल बोला जा सकता है सेल्स में उन्होंने ठीक ठाक किया, बहुत अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा भी नहीं किया है। अब चलिए आ जाते हैं प्रॉफिट पे, जो कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इस कंपनी के लिए तो प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि इसके जो पार्टनर्स थे उन्होंने इसके मार्जिन को काफी कम कर दिया, जो कि हमको इसके ऑपरेटिंग मार्जिन में देखने को भी मिला है। तो सितंबर 23 में इसका 18 करोड़ से घट के अभी प्रॉफिट 16 करोड़ हो चुका है, जो कि 11% की डिग्रोथ दिखाता है। यानी कि बोल सकते हैं कि वाई ऑन वाई इस कंपनी ने अच्छा नहीं किया है। उसी तरीके से अगर क्वार्टर क्वार्टर देखा जाए तो जून 24 में 17 करोड़ से घट के सितंबर 24 में 16 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है, जो कि 6% का डिग्रोथ दिखाता है। यानी बोल सकते हैं ओवरऑल इसके जो प्रॉफिट आए हैं वो अच्छे खासे नहीं आए हैं।
तो इस कंपनी के बारे में अगर देखा जाए तो सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सेल्स में भी प्रॉब्लम होती है और प्रॉफिट में भी प्रॉब्लम होती है तो हमें ज़्यादा बोल सकते हैं कि कंपनी के खराब दिन स्टार्ट हो गए। लेकिन यहाँ पे सेल्स तो वे डिसेंट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट इतना अच्छा नहीं हो रहा है, जिसका रीजन ऑपरेटिंग मार्जिन है। अगर सितंबर 24 का मार्केट एक्सपेक्टेशन देखा जाए तो 24 करोड़ था, और उसके बावजूद भी सितंबर 24 में ओनली 16 करोड़ का प्रॉफिट आया। यानी कि प्रॉफिट के मामले में इस कंपनी ने मार्केट ने जो एक्सपेक्ट किया तो उससे भी खराब किया है। यानी ओवरऑल हम रिजल्ट को खराब बोला जा सकता है। अब अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बता सकता है कि ये रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं। तो ओवरऑल इस रिजल्ट की या ओवरऑल इस कंपनी के बारे में हम निगेटिव आउटलुक ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस अगर क्वार्टर की बात करें तो काफी कंपनीज के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ रहे, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है, और प्लस ये मोनोपोली कंपनी भी है और असेट लाइट बिजनेस भी है इस कंपनी का, तो मेरे हिसाब से ओवरऑल तो निगेटिव आउटलुक है। लेकिन इसके बावजूद भी इसमें हमें एग्जिट नहीं होना चाहिए, हमें इसमें होल्ड करके रखना चाहिए और कुछ आगे के जो क्वार्टर है उसमें नजर रखनी चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद।